आज था मेरे बच्चों के स्कूल का पहला दिन और आज मेरा भी जॉब का डे काफ़ी लॉन्ग होने वाला था क्योंकि आज मेरी इवनिंग में भी ड्यूटी थी और टोटल मिला के मेरे 8 आवर्स की ड्यूटी जो है वो बन रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद जब मैं आऊँगी तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा थकी हुई होंगी। खैर हुआ तो ऐसे ही। सुबह का आगाज़ मैंने तकरीबन किया 4:30 बजे और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में जाके मैंने सबसे पहले जो है वो बच्चों का लंच रेडी किया। मैंने यहाँ पर कुछ नगेट्स जो है वो फ्राई किए। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ फ्रोज़न आइटम्स की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी जो कि मैं बच्चों के लंच के लिए मोस्टली रेडी करती हूँ और वो मैं एक हफ़्ता पहले ही रेडी करके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्स भी बॉयल किए और मेरा छोटा बेटा जो है वो उठा हुआ था और उसने कहा कि मैं भी किचन में जाके मामा की हेल्प करता हूँ। यहाँ पर आके मैंने अपनी बड़ी बेटी को उठाया और उनका यूनिफॉर्म सेट किया। तो जब तक मेरी बड़ी बेटी जो है वो अपना मिल्क फिनिश करी थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लूँ। ये फ़िलिप्स का मेरे पास स्ट्रेटनर है जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसको तकरीबन 8 साल हो गए हैं और ये अभी तक एक दफ़ा भी ख़राब नहीं हुआ। यहाँ पर जी मैंने अपने लंच बॉक्सेस बच्चों के रेडी करने स्टार्ट किए। सबसे पहले मैंने हिमायल का लंच बॉक्स रेडी किया, फिर मैंने हाजिक का लंच बॉक्स रेडी किया। हाजिक की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि वो नानू के पास होता है तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो खाता ही रहता है, लेकिन हिमायल के लिए मुझे प्रॉपर लंच बॉक्स जो है वो रेडी करना पड़ता है। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक बॉयल्ड एग जो है वो साइड पे रखा क्योंकि वो इसके साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह लेंगे जब वो उठेंगे तो। और यहाँ पर जी वाटर बॉटल्स मैं रेडी कर रही हूँ। फाइनली हिमायल ठंडा पानी पीती है तो उसके लिए मैं ठंडा पानी डालूंगी और अपने लिए जो है वो भी मैं ठंडा पानी ही डालूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर इतनी गर्मी होनी है कि इसके बगैर तो जी आज गुजारा नहीं है। तो आज तो जी डाइटिंग के बारे में भी कुछ सोचने का टाइम नहीं है। हिमाल को मैंने यहाँ पर स्कूल ड्रॉप करना है और हाजिक को नानू के घर ड्रॉप। आज बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल में और साथ मेरा डे भी काफ़ी लॉन्ग था तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा। यहाँ पर जी हिमाल को मैंने पिक किया फाइनली और हम लोग गए जी लंच बॉक्स बैग्स लेने। वैसे तो मैंने सारी शॉपिंग पहले ही कर ली थी लेकिन लंच बॉक्स बैग्स मेरे माइंड से पता नहीं कैसे स्किप हो गए थे और जब मैं सुबह बैग पैक कर रही थी तो मैंने देखा कि बैग में बिल्कुल भी लंच बॉक्स रखने की स्पेस नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था लेना। और मैं जैसे ही हिमाल को ऑफ हुआ तो मैं सबसे पहले ये लेने के लिए आई। हिमाल का पिंक वाला मैंने पसंद किया और हाजिक का ब्लू वाला। यहाँ पर जी हाजिक किचन में आ गया था, मैं मिल्क बॉयल कर रही थी और हाजिक कह रहा था कि बस अब मुझे उठाएं और मुझसे बातें करें। अब मेरे पास सिर्फ 1 आवर का टाइम था और उसमें मैंने जो है वो काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी थी और फिर वापस ड्यूटी पर जाना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी से टिक्का को मैरिनेट करके रखती जाऊँ ताकि जब मैं आऊँ तो वो अच्छे से मैरिनेट हुआ और मैं उसको फ़ौरन एयर फ्रायर में रोस्ट कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे से वॉश किया। तो जी चिकन को वॉश करने के बाद मैंने उसमें कुछ मसाले डाले जिसमें चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और लेमन जूस था। और इसके बाद मैंने इसमें जो बेसिक मसाला है इनका चिकन टिक्का मसाला वो डाला जिससे चिकन का जो टेस्ट है वो बड़ा ही एक अच्छा सा आता है। और इसको डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया। ऑयल मैं थोड़ा सा पहले मैरिनेशन में इसलिए ऐड करती हूँ ताकि ये अच्छा सा टेंडर सा बन के रेडी हो क्योंकि एयर फ्रायर में ऑलरेडी ऑयल नहीं होता और बिल्कुल ड्राई सी इसकी फ़ील आती है तो इसमें ऑयल पहले डाल दिया जाता है। ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, जस्ट 1 टेबल स्पून तक आपने इसमें ऐड करना है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट भी ऐड करना है और फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी इसको अब मैंने ग्लव पहन के हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स किया है ताकि जो इसका मैरिनेशन का मटेरियल है वो सारा चिकन पे अच्छे तरीके से लग जाए और इसका जायका जो है वो चिकन की बोटियों के अंदर भी आना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि सिर्फ उसकी सरफेस पे लगा और अंदर ना हो। और इसके बाद मैंने उसको कवर करके फ्रिज में तकरीबन 2-2.5 घंटों के लिए रख दिया क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था। साथ में जी अब मैं रेडी करने वाली हूँ धनिया पुदीना की चटनी जो पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है बिरयानी के साथ। इसके लिए धनिया पुदीना, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, उसको मैंने जो है वो सिलबट्टे में अच्छे से इसको पीस लेना है और उसके बाद उसको दही में शामिल कर देना है। तो ये इजी सी जो है वो हमारी चटनी तैयार हो जाती है और बड़ी देसी सी फील आती है इसको बिरयानी के साथ खा के और बहुत मज़े का जायका आता है। अब दोपहर में खाने के लिए मेरे हस्बैंड ने पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए और साथ में मैंने चाय बना ली। फिर मैं गई अपनी इवनिंग ड्यूटी पर और हाजिक साथ गया क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। खैर हम 1.5 आवर के बाद वापस आ गए थे और यहाँ पे मेरी मेड जो है मोर देन हाफ सामान जो है वो कट करके चली गई थी और यहाँ पर उन्होंने बिरयानी का सामान भी कट किया हुआ था, सैलड भी रेडी किया हुआ था और चिकन मैं ऑलरेडी मैरिनेशन के लिए फ्रीज में रख के चली गई थी तो वो मैंने निकाला और फिर मैंने उसको एयर फ्रायर में सेट किया और उसको जो है मैंने रोस्ट होने के लिए रख दिया। अब मैं इसको तकरीबन 25
5 मिनट्स का टाइमर दूंगी, लेकिन जब 10 मिनट्स हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल के इसकी साइड्स चेंज करूँगी और उसको दोबारा से फिर टाइमर दूंगी ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक साइड पे चावल भी बॉईल कर लूँ बिरयानी के लिए। तो इसके लिए मैंने वाटर एक पतीले में रखा और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला और फिर साबित गरम मसाले जो जो मेरे पास अवेलेबल थे वो थोड़े थोड़े मैं ऐड करती गई। और जब पानी को अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें राइस ऐड कर लूँगी जी। तो साथ ही मैंने बिरयानी का मसाला भी बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर प्याज जो मेरी हेल्पर ऑलरेडी कट करके रख गई थी उसको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया जब तक उसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा ना आ जाए। और जो टमाटर थे वो और योगर्ट उसको मैंने ब्लेंडर में डाला और मैं इसको ब्लेंड करके एक अच्छा सा इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी जो मैं बिरयानी में ऐड कर दूँगी। और अब जी हाफ़ टाइम हो गया था मेरे जो टिक्का थे उनका, और उसको मैंने बाहर निकाला और उसकी साइड्स चेंज की और उसको फिर मैंने दोबारा से टाइमर देके ऊपर से रोस्ट होने के लिए अच्छे से रख दिया। एयर फ्रायर का बड़ा फ़ायदा है, इसमें कम ऑयल में बड़ी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। ये हेल्दी भी है और इससे जो है वो आपका वेट लूज़ तो होता ही होता है, इसके अलावा ये हेल्दी भी है। इससे हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो है वो नहीं लेते, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा एडिशन है मेरे किचन में। और जी चलते फिरते भागते दौड़ते ये मेरे से प्लांटर अपना गिर गया किचन में। तो खैर इसको मैंने उठा के साइड पे रखा, टूटा नहीं था, बस गिरा ही था नीचे। और यहाँ पर मेरा जो प्याज है वो ब्राउन हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो डाला और उसको भी मैंने एक अच्छा सा कलर आने तक पकाया। और जब दोनों का कलर अच्छा ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने जो टमाटर और दही का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया फाइनली इसमें। और इसको मैंने पकने के लिए तकरीबन ढककर 5 मिनट के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने इसको निकाला, जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया था तो फिर मैंने इसमें बिरयानी पाउडर डाला। मैं पुलाव बिरयानी पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ना ज़्यादा तेज़ होता है और ना ये फीका होता है, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये बहुत अच्छा मसाला है, मुझे बहुत पसंद है ये बिरयानी में। अदरवाइज़ आप बॉम्बे बिरयानी लेते हैं तो वो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते ना, बड़े भी मुश्किल से ही खाते हैं, मेरे जैसे लोग खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो हल्का मसाला ही पसंद करते हैं। तो जी यहाँ पर मेरा जो टिक्का था बिरयानी के लिए वो रेडी हो चुका था। तो ये हाफ़ टिक्का मैंने एक दफ़ा मैं हाफ़ टिक्का बनाया था, हाफ़ टिक्का मैं दोबारा से जो है रोस्ट होने के लिए रखूँगी। तो ये भी एक बड़ा प्रोसीजर होता है। ऑल्दो मेरा जो एयर फ्रायर है वो बिल्कुल लार्ज साइज़ का है, फुल साइज़ का है, लेकिन इसमें भी मुझे चीज़ें जो है वो दो दफ़ा रोस्ट करनी पड़ती हैं। ये जो मसाला बचा हुआ था मैरिनेशन का, इसको मैंने बिरयानी मसाला में शामिल कर दिया। अब जी टिक्का मैंने हो गया था कंप्लीट रेडी, तो उसको मैंने बिरयानी मसाला में डाल दिया और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढककर दम भी दूंगी ताकि चिकन जो है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और यहाँ पर जी कुछ ऑयल मेरी टाइल के ऊपर चला गया था और मुझे बड़ा मसला होता है कि जब तक मेरा किचन 100% क्लियर ना हो, क्लीन ना हो, मेरा बिल्कुल भी वहाँ पर कुकिंग करने का दिल नहीं करता। तो मैं सबसे पहले चीज़ें सेट करती हूँ साथ के साथ और उसके बाद मैं कुकिंग कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कोयले का थोड़ा सा स्मोक दूंगी अपनी जो बिरयानी मसाला है उसको। उसके लिए मैंने एक कोयला जो है वो उसको जला कर और यहाँ पर उसमें रखा और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर उसको ढक के अच्छे से कवर कर दिया ताकि वो जो उसका स्मोक है वो पूरे मसाले में अच्छे से रच बस जाए। तो जी यहाँ पर जी अब बारी थी फाइनली लेयरिंग करने की बिरयानी को, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पाँव बिल्कुल स्वेल हो रहे थे मेरे। लेकिन खैर ये एक लास्ट काम था जो कि मैंने करना ही करना था और उसके बाद फिर रेस्ट करने का टाइम आना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको चावलों को फैलाया, वाइट राइस को, उसके बाद मैंने उस पर मसाला डाला, थोड़ा सा धनिया पुदीना कटा हुआ वो डाला, फिर मैंने थोड़े से लीमू के स्लाइसेस डाले, एक हरी मिर्च मैंने डाली। हरी मिर्च और धनिया पुदीना इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी में, तो ये मैं लाजमी ऐड करती हूँ, इसके बग़ैर मेरी बिरयानी तो इनकम्प्लीट होती है। उसके बाद मैंने वाइट राइस की एक लेयर दोबारा से इसके ऊपर डाली, फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से वो मसाला डाला और उसको रिपीट किया उस सारे प्रोसेस को। और एंड में मैंने वाइट राइस की लेयर दोबारा से ऐड करने के बाद इस पर जर्दे का रंग डाल दिया और उसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख दिया। बिरयानी मेरी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ और मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ अपने हाथ की बिरयानी। ये वाहिद चीज़ है मेरे हाथ की जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैं सब कुछ बनाती हूँ, तो अपने हस्बैंड की फरमाइश के मुताबिक जो चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद है वो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कहीं और की नहीं बल्कि बस अपने हाथ की ही जो है वो अच्छी लगती है खाने की। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बनाऊँ और मसाला भी उतना रखूँ कि सब खा सकें, ऐसा ना हो कि सिर्फ वो मेरे लिए ही बनी हो।
तो जी फाइनली अब वो वक्त आ चुका था कि मैंने बिरयानी को दम देने के बाद उसको खोला और बिरयानी मेरी बिल्कुल 100% रेडी हुई हुई थी। चावल बिल्कुल अलग अलग थे और अच्छे से पके हुए थे और उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया और हमने रात का डिनर एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन, पहला दिन काफ़ी मुश्किल था लेकिन गुजर गया और अच्छा गुजरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।